आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात चुनाव हारने का डर भारतीय जनता पार्टी को अब सताने लगा है और भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकती है, वो भी चेहरा किसी से छिपा हुआ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गुजरात चुनाव की कुछ बारीकियों को देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका होम टाउन गुजरात है, और जब होम टाउन गुजरात है और गुजरात चुनाव हारने का डर है तो उनके माथे पर जो शिकन है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। इसलिए हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर अपना डेरा डाल करके कई महीनों से गुजरात में बैठे हुए हैं। तो वहीं हर दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात चुनाव जीतने के लिए गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वहीं देश के गृह मंत्री अपना पूरी तरीके से दल बल के साथ गुजरात में तंबू और बंबू गाड़ करके बैठ गए हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बना हुआ है, जिसे जीतने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जहां कैबिनेट की मीटिंग चल रही है गुजरात चुनाव को लेकर के, और मीटिंग के दौरान ही वो तस्वीर सामने आती है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में किस तरीके से बगावत चल रही है उसका बिगुल फूंका गया है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा। और इन्हीं के साथ साथ गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल वो भी खुल करके बोलते हुए दिखाई दिए हैं। और गुजरात सरकार के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, गुजरात के हर कोई इस्तीफा देता हुआ भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दिया है, जिस पर बात करना लाजमी हो चुका है। और किस लिए ये बगावती सुर तेज हो रहे हैं, इसे देखना समझना जरूरी है। क्योंकि तमाम लोग या तो चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहते और साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। किस तरीके से तमाम ऐलान हो रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ऐलान किया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। नितिन पटेल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को खत लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बोटाद के मौजूदा विधायक और गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल और विजय रूपाणी के मंत्रिमंडल में शिक्षा और राजस्व मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने भी चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। भूपेंद्र सिंह के अलावा रूपाणी सरकार के कुल 8 मंत्रियों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। इन तीनों के अलावा गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, रूपाणी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री विभावरी दवे और ट्रांसपोर्ट मंत्री वल्लभ काकड़िया और कृषि मंत्री RC फलूद भी चुनावी मैदान में नहीं होंगे। पहले से ही खबर थी कि भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बुधवार यानी कि 9 नवंबर की देर शाम जारी होनी थी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी शामिल हुए। ये भी खबर पहले से ही थी कि बीजेपी अपने कई दिग्गज नेताओं और विधायकों का टिकट काट सकती है। सबकी नजरें थी कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर थी। और अब तो सारे कयास साफ हो चुके हैं कि विजय रूपाणी राजकोट वेस्ट विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक हैं। 2106 में आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन 2021 के चुनाव से 1 साल पहले रूपाणी ने पद छोड़ना पड़ा था। फिर उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नितिन पटेल मेहसाणा विधानसभा के विधायक से हैं, 1990 से ही विधायक रहे हैं। आनंदीबेन और रूपाणी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन 2021 चुनाव के बाद से भी सत्ता बेदखल होना पड़ा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं, 1 और 5 दिसंबर।
8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजों के साथ ही गुजरात के चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव की मुनादी हो गई है और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जय नारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि वे जल्द ही कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी दोनों से बीते दिनों में नजदीकी देखी गई है। हालांकि भाजपा सूत्रों का कहना है कि अब तक उन्हें व्यास का इस्तीफा पत्र नहीं मिला है। बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी की सक्रियता की वजह से गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास 2007 से लेकर 2012 तक गुजरात सरकार में मंत्री थे और काफी समय से भाजपा ने उन्हें किनारे कर रखा था। अब देखने वाली बात होगी कि वे किस पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में भी होने की बात कही जा रही थी। हालांकि जय नारायण व्यास के इस्तीफे मामले में बीजेपी सूत्रों ने कहा कि व्यास का इस्तीफा अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है। अमूमन संगठन महामंत्री या कार्यकाल मंत्री को इस्तीफा सौंपा जाता है, लेकिन अब तक इन दोनों में से किसी को इस्तीफा सौंपा नहीं गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 27 साल से राज्य में सरकार है, इस बार भी जीत का दावा करती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची भी जारी कर दी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुढ़ावड़िया का नाम प्रमुख है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुढ़ाविया को पोरबंदर से उम्मीदवार भी बनाया गया है। इसी के साथ अकोटा से ऋत्विक जोशी, रावपुरा से संजय पटेल और गांधी धाम से भरतवी सोलंकी को टिकट दिया गया है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को, बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले और दूसरे चरण के लिए क्रमशः 5 नवंबर और 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख क्रमशः 14 नवंबर और 17 नवंबर होगी। वहीं 15 नवंबर और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम जो तारीख है वो 17 नवंबर पहले चरण की और दूसरे चरण की 21 नवंबर रखी गई है। इन चुनावों के साथ 2023 में कुछ अन्य राज्यों के चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। और गुजरात चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और तो और देश के प्रधानमंत्री गुजरात में डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम पूर्व जो कैबिनेट हैं, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, हर कोई पार्टी से खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। और ऐसे में बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को इन नामों के पीछे हटने से लग रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।